कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है? ब्रेव बहादुर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे मैं बोल दूं कि मैं ब्रेव हूं, मैं बहादुर हूं, तो ब्रेव कौन? मैं शब्द क्या हो गया? प्रोनाउन। जो प्रोनाउन में कुछ ऐड करे एडजेक्टिव होता है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस बताता हूं, इसके ऊपर लिख लो, उसमें जो भी वर्ड फिट करोगे ना वो एडजेक्टिव होगा। लिखो, यू आर ब्लैंक, इसमें जो भी वर्ड फिट करोगे वो एडजेक्टिव होगा। यू आर ब्लैंक। जो भी वर्ड फिट करोगे एडजेक्टिव होगा। फिट करके देखो। यू आर, ए मत लगाना, तो देखो ए लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया तो नाउन ना होगा उसके बाद में। यू आर बस, यू आर ब्रेव, यू आर स्लो, यू आर फास्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर शॉर्ट, यू आर लॉन्ग, यू आर, जितने भी जो भी फिट करोगे एडजेक्टिव होगा। यू आर ब्रेव एडजेक्टिव, यू आर क्लेवर एडजेक्टिव, ठीक है। यू आर डम्ब एडजेक्टिव, यू आर ब्लाइंड एडजेक्टिव, यू आर पुअर एडजेक्टिव, यू आर ऑनेस्ट एडजेक्टिव, यू आर रिच एडजेक्टिव। पता चल गया ना? अब कैसे देखोगे? अब हमें सीखना है हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रीपोजिशन, कि एक प्रीपोजिशन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ये करवा रखा है या नहीं करवा रखा? इसको तो मैंने वीडियो भेज दी थी, देख लेगी वीडियो। प्रीपोजिशन करवा दी थी, और रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए कंजंक्शन, ये नहीं करवाया था। देखो, कंजंक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी के दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन का यूज होता है। दो वर्ड्स या दो ग्रुप ऑफ वर्ड कंजंक्शन होता है। समझ गए? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक। हिंदी के ऊपर मत जाना। प्रीपोजिशन को भी हिंदी में संबंध सूचक बोलते हैं। ये भारी भरकम वर्ड है, मेरे बस का काम नहीं है। ठीक है, तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम कैटेगरी। ये जो लिख रखा ना, ऑफ द सेम कैटेगरी, इसको अंडरलाइन करने के बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करना। ऑफ द सेम कैटेगरी, ऑफ द सेम कैटेगरी, कर लिया अंडरलाइन। अब इस सेंटेंस में देखो, आई विल सपोर्ट नीदर राम नॉर श्याम। मैं ना तो राम को सपोर्ट करूंगा ना श्याम को। इसमें कंजंक्शन कौन सा? नीदर नॉर। नीदर को और नॉर को अंडरलाइन करना। नीदर और नॉर अंडरलाइन कर लिया। अब नीदर और नॉर कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन को सेम कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ता है। देखो, राम कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन? और श्याम प्रॉपर नाउन है ना। तो देखो, सेम कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ता है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद भी सेम कैटेगरी हो, नाउन है तो नाउन, और कंजंक्शन से पहले देखो नोर है, नोर से पहले, नीदर के बाद भी नाउन है, नोर के बाद भी नाउन है। ठीक है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए कंजंक्शन के बाद। समझ गए? अगले सेंटेंस में देखो, यू विल बी सक्सेसफुल इफ यू स्टडी स्टडीली। इफ को अंडरलाइन करो। इफ से पहले एक सेंटेंस है, इफ के बाद भी एक सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने वाला वर्ड क्या होता है? कंजंक्शन होता है। ठीक है, सारा जो कॉन्सेप्ट है इनकी डेफिनेशन में छुप रहा है। यू सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेडिकेट होता है। जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है वो क्लोज होता है। तो इफ से पहले भी एक क्लोज है और इफ के बाद भी एक क्लोज है। दो क्लोज को जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन। समझ गए? इफ इसमें देखो, वी कैन गो आउट फॉर डिनर, हम डिनर के लिए जा सकते हैं, नाउ और लेटर, अभी या बाद में। अब और कंजंक्शन है, और को अंडरलाइन करो। और कंजंक्शन हो गया, और से पहले नाउ वर्ड है ना। नाउ क्या है? टाइम को बता रहा है।
टाइम को बता रहा है तो एडवर्ब है। एमपीटीआर को बताने वाले एडवर्ब होते हैं। टी को बता रहा है, लेटर भी टी को बता रहा है टाइम को, ठीक है, तो क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गए। मतलब कंजंक्शन से पहले और कंजंक्शन के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड करना। देखो, नीदर सी इज ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। सेंटेंस बताओ कैसे, गलत है कि ठीक है। नीदर सी इज ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, इसमें दो गलती है सेंटेंस में। एक तो नीदर के साथ नोर आता है, एंड नहीं आता, याद रखना इस बात। ये याद वैसे तो रखी लोगे, आगे बताऊंगा मैं। एक नीदर के बाद क्या दे रखा है, सी। सी क्या है, प्रोनाउन। और नोर के बाद क्या है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट वर्ड क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, यू आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। ईएनटी वर्ड एडजेक्टिव होता है जिसके पीछे लगता है जनरली, तो एडजेक्टिव है ये। मतलब नोर के बाद एडजेक्टिव है, नीदर के बाद प्रोनाउन दे रखा है, सेंटेंस गलत होगा। हिंदी बना के देखोगे ठीक निकलेगी, लेकिन सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, सेम कैटेगरी नहीं दे रखी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, नीदर के बाद भी एडजेक्टिव ही चाहिए। एडजेक्टिव सेंटेंस में और कौन सा है, ब्यूटीफुल। तो सेंटेंस ठीक ऐसे करना पड़ेगा हमें, सी इज नीदर ब्यूटीफुल नोर इंटेलिजेंट। समझ गए, अब जाकर के सेंटेंस ठीक होगा। ये बात समझ में ना आए तो बार बार देखना सुनना वीडियो को, रात ना लगा कर सो जाइए, मैं बोले जाऊंगा। आई वॉज लेट ब्लैंक आई डिसाइडेड टू टेक ए टैक्सी, इसमें क्या भरोगे, यट, सो, बिकॉज, एंड, इनमें से क्या भरोगे। सो आई वॉज लेट, मैं लेट था इसलिए मैंने टैक्सी लेने का फैसला किया, सो आएगा इसमें। कैसे आएगा, जब टॉपिक करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन की हिंदी जानना भी जरूरी होती है, ठीक है। नीदर नोर मीन क्या होता है, नीदर मीन ना तो, नोर मीन ना ही। नीदर डॉट 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 नोर, ना तो ना ही, समझ गए। इफ मीन यदि, नाउ मीन अब, लेटर मीन बाद में, और मीन या, ठीक है। तो लेट, सो मीन होता है इसलिए, येट मीन होता फिर भी या अभी तक नहीं। जब अभी तक नहीं टाइम को बता रहा है तो ये एडवर्ब है, लेकिन अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन होगा तो इसका मीनिंग लगेगा फिर भी, ठीक है। और बिकॉज मीन क्या होता है, क्योंकि। एंड मीन क्या होता है, और। इनकी हिंदी जानना भी जरूरी होता है। अब देखो कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, आगे लिखा गया है ना। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये होते हैं फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से, फैन बॉयज। फैन बॉयज में लिखो, मैं बताता हूँ। एफ फॉर फोर, एफ ओ आर, एफ मीन फोर, एफ स्टैंड्स फॉर फोर, एफ ओ आर फोर। ए मीन्स एंड, ए एन डी। एन मीन्स नोर, एन ओ आर। O means B means but, B U T but. O means or. Y means yet, Y E T. S means so, S O, so. लिख लिया। ये फैन बॉयज से याद करोगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कौन से कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग। दोबारा फिर सुन लो इस वर्ड को, कहीं कल ना बोल पाओ तुम। कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग आगे आगे नीचे आ गए, इससे दूसरे नंबर की टाइप कंजंक्शन की सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने हैं एक बार देख लेना, इनको याद कर लेना। सारे तो WH वर्ड आ गए, ठीक है। बिकॉज आ गया, फॉर, अनटिल, और ये एज से शुरू होने वाले वर्ड आ गए, दो से शुरू होने, आफ्टर, बिफोर, सारे, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो रिलेशन में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, रिलेशन में। मतलब सिंगल वर्ड नहीं होते, उनके साथ एक और रिलेशन का वर्ड आएगा। जैसे नीदर नॉर आया था ना, वैसे ही देखो इसमें दे रखा इधर और, इधर का और के साथ कॉम्बिनेशन है। इधर के बाद नॉर यूज कर दोगे गलत हो जाएगा सेंटेंस,
नीदर का नोर के साथ कॉम्बिनेशन है, और यूज करोगे नोर की जगह तो गलत हो जाएगा, नॉट यूज करोगे तो भी गलत हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ये है तो यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन में यूज होते हैं, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और, जस्ट एज, एज सो, द प्लस सी डी, सी डी मतलब कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस है। एज कॉम्बिनेशन है, सच एज, नो सूनर देन, रेदर देन, एटसेट्रा। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कल सुनो मत कोरिलेटिव कंजंक्शन, कुछ भी सुनो ये बता दियो। ठीक है, अब देखो इसमें आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना पहले कितने होते हैं, कौन से कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कंजंक्शन हमने कर लिया ना, इंटरजेक्शन बच रहा है। मतलब हमने सातों डेफिनेशन याद कर रखी, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, ये पता चल गया। अब ये आइडेंटिफाई करनी है। जैसे वी क्या है, प्रोनाउन। वेटेड क्या है, बट क्या है, कंजंक्शन। द, बस, डिड, हेल्पिंग वर्ब। नोट, नोट एडवर्ब होती है, मैं बता रहा हूँ, एडवर्ब होती है नोट, और इसको याद रखना कि नोट एडवर्ब होती है। कम, वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब, और कम मैन वर्ब होगी। जितेंद्र, नाउन। इज, नोट एडवर्ब, अभी बताया। पोलाइट, पोलाइट कौन नहीं है, सेंटेंस में देखिए बताओ, किसको बताया गया कि वो पोलाइट नहीं है? जितेंद्र नाउन है, नाउन में ऐड करने वाला वर्ड, तो पोलाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव। सो, कंजंक्शन। नन, कौन सा प्रोनाउन है नन, इनडेफिनिट। लाइक्स, लाइक्स कौन सी वर्ब है, V5। ठीक है, हिम, कौन सा केस है ये प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस। वी, प्रोनाउन। हैड, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। रीच्ड, दिल्ली, क्या, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। बिफोर, कंजंक्शन। प्रीपोजिशन भी होती है, यहां पर कंजंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहा है। इट, गॉट, डार्क, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या बच गया, नाउन। आई वेंट टू स्कूल बाई, बाई प्रीपोजिशन। बस, टुडे, प्रीपोजिशन कैसे है, एमपीटीआर में से क्या बता रहा है, टुडे, टाइम, आज, टाइम। टाइम बताने वाला वर्ड एडवर्ब, एमपीटीआर को बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। ठीक है, एमपीटीआर को बताने वाले वर्ड क्या हो गए, एडवर्ब। तो ये टाइम को बता रहा है तो एडवर्ब होगी, बिकॉज, कंजंक्शन। ठीक है, द कार, डिड नॉट स्टार्ट, मैन वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब थी, क्योंकि ये दुकेली होगी अब। ठीक है, आई, प्रोनाउन। लाइक, बोथ,
कोरिलेटिव कंजंक्शन में देखना बोथ क्या है, कंजंक्शन है ना, और इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, एंड के साथ। तो बोथ और एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गए। चॉकलेट क्या होगी, आई लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम। मुझे चॉकलेट की आइसक्रीम भी पसंद है, वनीला की आइसक्रीम भी पसंद है, मुझे सारी आइसक्रीम पसंद है। तो ये क्या हो गया, चॉकलेट और वनीला। आइसक्रीम कैसी, चॉकलेट वाली। एडजेक्टिव, वैसे चॉकलेट नाउन होता है, लेकिन नाउन कई बार एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, जैसे यहां बना हुआ है। और आइसक्रीम कौन सी, वनीला, वनीला की आइसक्रीम। वनीला ने आइसक्रीम में कुछ जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ये एडजेक्टिव। समझ गए। ये पॉइंट नंबर 8 छोटा सा है। नरेशन में यूज होता है लगभग, और किसी सेंटेंस में लगभग यूज नहीं होता, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हमने बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। इंटरजेक्शन कैसे क्या होता है, देखो इसको। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, मान लो सड़क क्रॉस कर रहे हो, हमें साधन ना दिखाई दे और एकदम से ट्रक ऊपर आते दिखा दे, डर गया, है बाप, हे मम्मी, अरे पापा, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वो क्या हो गया, इंटरजेक्शन वर्ड हो गया वो, अरे बाप रे। इट एक्सप्रेसेस इमोशन ऑफ जॉय, जॉय की इमोशन को एक्सप्रेस करेगा ये, सोरो की इमोशन को, एक्साइटमेंट, वंडर, सरप्राइज, पेन, सैडनेस, हैप्पीनेस एंड सो ऑन। ऐसे इमोशंस को जब ये एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा, ये इंटरजेक्शन होगा। ऐसे वर्ड जो ऐसे इमोशन, जैसे ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब बहादुरों के लिए यूज होता है, ब्रेवो बहुत बहादुरी का काम किया, शाबाश, ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन वर्ड हो गया। सॉरी, आई कुड नॉट हेल्प यू, ये क्या क्या शो कर रहा है, रिग्रेट। तो ये जो ब्रेवो है, सॉरी है, देखो ये नीचे दे रखे सम इंटरजेक्शन वर्ड्स आर ओ, आ, वाओ, हुर्रा, एलास, आउट, उप्स, याहू, फाइव, सा, हाई, हेलो, ब्रेवो, सॉरी एटसेट्रा। ये सारे इंटरजेक्शन वर्ड हैं हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही फिर आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको देख लेना घर पे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज मैं बहुत करवा चुका हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए। अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में क्या होगा, हम नेक्स्ट क्लासेस में ये पहचान करना सीखेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। ठीक है, जीरंड क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या, पास्ट पार्टिसिपल क्या, फ्रेज, क्लोज, एडवांस एडवर्ब क्या होती है। ठीक है, आज के लिए काफी। कोई क्वेश्चन है तो ये कल याद करके लेके आना है।